घर खरीदना लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है, पर ज्यादातर लोग घर तो परचेस कर लेते हैं, वो भी बिना ये समझे कि उनको बताए गए कंस्ट्रक्शन टर्म्स का एक्चुअल मतलब क्या है। जो ब्रोशर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उनका मेन पर्पस मार्केटिंग होता है, इसीलिए उसमें प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन कभी कभी शुगर कोटेड भी हो सकती है। एंड इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंडिया में यूज होने वाले कॉमन रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन टर्म्स, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, किसी मिसलीडिंग स्कीम में इन्वेस्ट ना करें और घर खरीदते वक्त एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। आई नो आप में से ज्यादातर लोगों को इनमें से काफी सारे टर्म्स के डिटेल मीनिंग पता होंगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर है या फ्यूचर में घर लेने का प्लान है तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत जरूरी है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं सुपर बिल्टअप एरिया की। ये एक कॉमनली यूज्ड इंडस्ट्री टर्म है जो जनरली फ्लैट के प्राइसिंग के साथ कनेक्टेड होता है। सुपर बिल्टअप एरिया का मतलब होता है आपके फ्लैट का एरिया प्लस कॉमन स्पेसेस का प्रोपोर्शनेट शेयर। इसमें लिफ्ट, स्टेयरकेस, कॉरिडोर और लॉबी जैसे एरिया के साथ साथ काफी सारे प्रोजेक्ट्स में कॉमन एमिनिटीज का पोर्शन भी इंक्लूडेड होता है। ये स्पेसेस एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी होती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लानिंग के हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया मिल रहा है, तो उसका मतलब है आपको टेंटेटिवली 700 स्क्वायर फीट जितना यूजेबल एरिया मिलेगा। अब डिफरेंस समझना बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि प्राइसिंग को बेटर कंटेक्स्ट में देखा जा सके। जैसे अगर आपको 50 लाख रुपीस में 1000 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्टअप एरिया मिल रहा है, तो आप सोचोगे कि 5000 रुपीस पर स्क्वायर फीट हुआ, जो एक अफोर्डेबल प्राइस है। लेकिन यूजेबल एरिया सिर्फ 700 स्क्वायर फीट है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आएगी 7000 रुपीस पर स्क्वायर फीट। पर ये सुपर बिल्टअप एरिया कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसके कोई फिक्स मेजरमेंट्स नहीं होते, ये रीजन और लोकेशन के बेसिस पे वेरी हो सकता है। फिर भी एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स अज्यूम एक बिल्डिंग में 20 फ्लैट्स है, उसमें कॉमन एरिया, लॉबी और स्टेयरकेस है जिसका ऑलमोस्ट 4000 स्क्वायर फीट एरिया हो रहा है। तो ये डिवाइड होके पर फ्लैट 200 स्क्वायर फीट ऐड हो जाएगा। तो ये कॉमन एरिया सारे फ्लैट्स में प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिससे आपके फ्लैट के साइज में थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया ऐड हो जाएगा, जिसे सुपर बिल्टअप एरिया बोलते हैं। हर प्रोजेक्ट में सुपर बिल्टअप एरिया कैलकुलेट करना थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए सिर्फ एक टर्म पे रिलाई ना करते हुए आपको इंडस्ट्री के बाकी टर्म्स को समझना भी उतना ही जरूरी है। इसके साथ एक और बात, अगर आपको अपने घर का डिजाइन करते वक्त लेआउट, मटेरियल या कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं एक 1-to-1 वीडियो कॉल पर, जहां मैं खुद आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूंगी। कंसल्टेशन बुक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कारपेट एरिया का मतलब है आपके घर की एक्चुअल इंटरनल स्पेस, जहां पे आप फर्नीचर्स प्लेस कर सकते हैं, जैसे लिविंग, किचन, बेडरूम्स, बाथरूम्स जैसे एरियाज। क्योंकि जैसे मैंने बताया, जब भी आप घर लेने जाते हो तो मोस्टली सब सुपर बिल्टअप एरिया पे बात करते हैं, जिसे सुन के आपको लगेगा अरे वाह, मुझे तो 3000 स्क्वायर फीट का घर मिल रहा है। सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो आपके घर की दीवारों को माइनस करने के बाद जितने भी एरिया में आप कारपेट बिछा सकते हो, उससे आप कारपेट एरिया कंसिडर कर सकते हैं। बिल्टअप एरिया एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको आपके फ्लैट का एक्चुअल फिजिकल स्ट्रक्चर का आइडिया देता है। इसमें कारपेट एरिया के साथ वॉल की थिकनेस, बालकनी और डक्ट जैसे एरियाज भी ऐड हो जाते हैं, जिसमें से कुछ एरियाज को आप यूज भी नहीं कर पाओगे, बट फिर भी वो आपके घर का ही पार्ट कंसिडर होगा। ये तो हुई अपार्टमेंट्स की बात। जब भी आप प्लॉट लेके घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें टोटल प्लॉट एरिया का सिर्फ 70 to 80% ही आपको बिल्टअप एरिया मिलता है, बाकी थोड़ी ओपन स्पेसेस रखनी होती है। किसी भी कमर्शियल या रेसिडेंशियल स्पेस में कंस्ट्रक्शन करना हो तो उसके प्लॉट में साइड्स में, फ्रंट और बैक साइड हमेशा ओपन स्पेस छोड़नी होती है, जिसे स्टैंडर्ड मार्जिन कहते हैं। जैसे अगर ये 2 प्लॉट्स है और इन दोनों में अगर हमें बंगलो कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसके साइड्स में, बैक और फ्रंट में इतनी ओपन स्पेस छोड़नी होगी। अगर एक प्लॉट है तो उसमें कंस्ट्रक्शन करते टाइम साइड्स में 3-3 फीट का मार्जिन, रियर में 3 फीट का मार्जिन
और रोड साइड फ्रंट में 10 फीट का मार्जिन ओपन रखना जरूरी होता है। अगर कॉर्नर प्लॉट ले रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि उसमें मार्जिन ज्यादा डिडक्ट होता है, जिससे दोनों रोड फेसेस पे आपका 10 फीट का मार्जिन आपको कंसिडर करना होगा। ये सारे मार्जिन प्लॉट के साइज, सिटी, स्टेट और जोन्स के अकॉर्डिंग वेरी हो सकते हैं। FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स, इसका मतलब है कि एक प्लॉट में आप कितने स्क्वायर फीट तक का घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। FSI डिफरेंट यूजेबल जोन्स के अकॉर्डिंग फिक्स होती है। ये 1 से लेके 3 के बीच में दिया जाता है। पर FSI को कैलकुलेट करके आप घर कैसे बनाए, यही सोच रहे हो ना? तो उसको कुछ ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ लो आपने एक 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया है, तो मार्जिन देने के बाद हमारे पास सिर्फ 70% बिल्टअप एरिया मिलता है। अब घर आप सिर्फ 1400 स्क्वायर फीट एरिया में बना सकते हो और FSI अगर 1.5 है तो आप 3000 स्क्वायर फीट तक का घर बिल्ड कर सकते हो, यानी 1400 स्क्वायर फीट वाले 2 फ्लोर्स एंड 200 स्क्वायर फीट का 1 फ्लोर, या फिर आप 1000 स्क्वायर फीट ईच वाले 3 फ्लोर्स भी बना सकते हैं। ये आपकी डिजाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको बिल्डर ने कहा है कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट 10 फीट है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आपके घर में फ्लोर से लेकर सीलिंग तक आपको 10 फीट हाइट मिलेगा। इसमें ये थिकनेस कंसिडर्ड होता है। ये स्लैब का थिकनेस एवरेज 4 to 6 इंचेस होता है। तो इतना माइनस करने के बाद आपको आपके घर का क्लियर फ्लोर हाइट मिलेगा। और जब भी आप इंटीरियर करवाते हो और अगर फॉल सीलिंग करवाओगे तो उसमें 4 to 6 इंचेस और भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें पहले से ही कंसिडर कर लेना। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, ये एक सेंट्रलाइज्ड लॉ है जो रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव बायर्स और डेवलपर्स दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस करना है ताकि ट्रांजैक्शंस ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और रिलायबल हो सके। रेरा के अकॉर्डिंग हर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को स्टेट रेरा अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करना कंपलसरी है। जैसे पहले कई बिल्डर्स सिर्फ सुपर बिल्टअप एरिया या बिल्टअप एरिया ही शेयर करते थे, कारपेट एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं करते थे और परचेस करने के बाद बायर्स को लगता था कि उनके साथ एक अनफेयर ट्रांजैक्शन हुआ है। तो रेरा के साथ ये मैंडेटरी है कि प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी की डिटेल्स यानी कि कारपेट एरिया, अप्रूव्ड लेआउट प्लान्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, एमिनिटीज, पोजीशन टाइमलाइंस और डेवलपर इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो। इसका एक प्रैक्टिकल बेनिफिट ये है कि बायर्स इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बिल्डर ने कोई डेट पोजीशन के लिए कमिट किया है तो वो रेरा वेबसाइट पे भी सेम मेंशन होना चाहिए। ये एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। रेरा ने कारपेट एरिया के डेफिनेशन को स्टैंडर्डाइज किया, जिससे यूसेज और साइजेस के रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन्स थे वो काफी हद तक कम हो गए। इसके अलावा अगर प्रोजेक्ट में कोई भी मेजर चेंज है तो डेवलपर को बायर्स को कंसेंट करना जरूरी है, जिससे बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। बायर्स के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि वो रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डेवलपर से पहले ही कलेक्ट कर ले और उसी के बेसिस पे वो स्टेट रेरा वेबसाइट पे डेवलपर और उसके स्कीम के रिलेटेड सारी डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे उसका ऑफिशियल अप्रूवल्स, करंट स्टेटस और लीगल क्लैरिटी भी वहीं से मिल जाएगी, जिससे आपको स्कीम की जेन्युइननेस समझ आ जाएगी। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो पोजीशन के टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या बिल्डिंग यूसेज परमिशन। ये दोनों ही अप्रूवल्स कंस्ट्रक्शन के एंड स्टेज पर अथॉरिटीज के थ्रू इश्यू किए जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स आपके बिल्डिंग में आकर एलिवेटर्स, स्टेयरकेस से लेके बिल्डिंग की साइज, ये सारी चीजें इवेल्यूएट करते हैं, वेरीफाई करते हैं और उसके बाद ही उसे यूज करने की परमिशन देते हैं। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी OC ये कंफर्म करता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड प्लान्स, सेफ्टी नॉर्म्स और लोकल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। लोग वहां पे लीगली रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो अगर इस वीडियो में आपकी कॉमन कंस्ट्रक्शन टर्म्स को लेकर कंफ्यूजन दूर कर पाई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना और ऐसे इंटीरियर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत हेल्प करेगी। कीप डिजाइनिंग ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।